नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात मंदिरों की करेंगे। भारत को मंदिरों से ज़्यादा अस्पतालों की आवश्यकता है। आजकल जब राम मंदिर का मुद्दा गरमाया, जब राम मंदिर बनने की बात शुरू हुई, तो अधिकतर सेक्युलर लोगों ने, धर्म विरोधी मानसिकता ने यह कहना शुरू किया कि भारत को मंदिरों की नहीं, भारत को अस्पतालों की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, भारत को मंदिरों की ही आवश्यकता है। भारत में तब भी मंदिर थे ज़्यादा और आज भी मंदिर ज़्यादा हैं अस्पतालों की तुलना में। और उसका कारण यह है, हमारे पूर्वजों ने मंदिर इसलिए बनाए थे कि मंदिर कोई एक जगह नहीं है, मंदिर किसी एक व्यवस्था का नाम नहीं है। मंदिर एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी सोच है जो सोच आपको यह बताती है कि जीवन जीना कैसे है। हिंदुत्व का पूरा प्रयास जीवन को जीने पर है। आप समझिए हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? मंदिर आप समझिए मंदिर क्या होता है, मंदिर का आकार और प्रकार क्या कहता है, वास्तु का विज्ञान क्या कहता है। जो आकार मंदिर का जो साइज होता है, जो शेप होता है, जो आकार होता है, यदि आप ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो आपके शरीर का भी आकार मंदिर की भांति हो जाता है। आपका सिर एक गुंबद बन जाता है और उसमें ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। आपके जीवन की ऊर्जा उसमें संग्रहित होने लगती है। आपके जीवन की ऊर्जा आपके शरीर को चलाने लगती है। हिंदुत्व के लोगों ने, हिंदुत्व के जानकारों ने, हिंदू ऋषियों ने, मनीषियों ने जाना इस बात को। उन्होंने कहा जीवन पद्धति को तुम ठीक कर लो तो तुम्हारी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन पद्धति पर जोर नहीं दिया गया। आज जीवन पद्धति पर ज़्यादा जोर नहीं दे करके हम अस्पतालों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम जीवन के बाहरी आयामों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और यही वजह है कि हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। नहीं तो ज़रा समझिए इस बात को, ज़रा गौर कीजिए। पूर्व में कभी भी इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, कभी भी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग कम बीमार पड़ते थे। आज पहले की तुलना में दवाइयों का ज़्यादा आविष्कार हो चुका है, ज़्यादा अच्छी और महंगी दवाइयाँ आ चुकी हैं बाज़ार में। उसके बावजूद बीमारों की संख्या ज़्यादा है और बीमारियों की संख्या भी ज़्यादा है। आज विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर लिया है। आधुनिक मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है। उसके बावजूद लोगों को अधिक से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिक से अधिक बीमारियां पैदा हो रही है, अधिक से अधिक बीमार पैदा हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग ग्रसित हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग उसकी पीड़ा भुगत रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो यह चाहिए कि यदि मॉडर्न साइंस वास्तव में विकास कर चुका है तो आज भारत में कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए। यदि हमने दवाइयों पर ज़्यादा काम किया, हमारे साइंटिस्ट वाकई उन्नत साइंटिस्ट हैं, तो भारत में बीमारियां होनी नहीं चाहिए। और यदि बीमारियां गलती से पैदा हो भी गई तो उसका जल्दी से निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें पुरातन सोच को समझना होगा, पुराने विज्ञान को समझना होगा। प्राचीन व्यवस्था में मंदिरों की नहीं, हॉस्पिटल की बात नहीं कही जा रही थी, वहाँ पर जीवन की बात जीवन पद्धति को समझने की बात कर रही थी। आज कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था, भारत गुलामी के दौर से लेकर आज़ादी के दौर और आज तक की व्यवस्था में अधिकतर समय जो भारत का समय रहा है, उस समय में आपने यह देखा होगा कि हमने जीवन पर बहुत कम काम किया। हमने जीवन के बाहरी पहलुओं पर ज़्यादा काम किया। हमने हॉस्पिटल बनाने पर जोर दिया, हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने पर जोर दिए, लेकिन हमने मनुष्य के चेतना पर कम काम किया। आज आवश्यकता है, आज वापस मंदिर बनाने की आवश्यकता है। और मंदिर बनाने के साथ साथ मनुष्य को जब ध्यान की अवस्था में आप बैठते हैं तो आपका शरीर मंदिर की तरह हो जाता है। उस चेतना की गहराई को समझ जाने की आवश्यकता है। आज सरकारों को दोनों काम करना होगा, मंदिर भी बनानी होगी और मनुष्य की चेतना को जगाना भी होगा। तब हॉस्पिटल की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसा समय हो सकता है, निश्चित तौर पर। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं इस बात को स्पष्ट देख रहा हूँ, मैं इस भविष्य को देख रहा हूँ। जब यदि मनुष्य के जीवन की पद्धति को, उसकी जीवन प्रणाली को, उसके लाइफ स्टाइल को बदला जा सकेगा तो कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसलिए मैं आज फिर से कहता हूँ, आज भी मंदिरों की आवश्यकता है, जीवन शैली को समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, ताकि हॉस्पिटल कम से कम हो सके, निर्भरता कम से कम हो सके, स्वयं पर निर्भरता हो। पर निर्भरता को समाप्त करना है। पर निर्भरता सभी व्याधियों की जड़ है। समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता, अस्पतालों पर निर्भरता, हॉस्पिटल पर निर्भरता, डॉक्टरों पर निर्भरता, दवाइयों पर निर्भरता से कहीं लाख गुना अच्छा है कि स्वयं पर निर्भर होना सीखिए। स्वयं की चेतना को जगा जब सकते हैं,
जब आप स्वयं की चेतना को जगाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो बाहरी लोगों की चेतना पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? आप डॉक्टर की चेतना पर निर्भर हो रहे हैं, यह सही नहीं है। यह किसी भी सच्चे मानव के लिए यह एक बुरा सपना जैसा है। सच्चे मानव को इस पर शर्म आएगी कि मैं दूसरे डॉक्टर की चेतना पर निर्भर हो रहा हूँ। मैं कहता हूँ जब स्वयं की चेतना पर आप काम कर सकते हैं तो स्वयं की चेतना पर काम करिए, और स्वयं की चेतना पर जब काम करेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका पारिवारिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका राजनीतिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आपका चहुमुखी विकास हो पाएगा। जीवन को संपूर्णता से जाने के लिए स्वयं के विकास की ओर अग्रसर होइए। जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए स्वयं की चेतना पर निर्भर होने का प्रयास कीजिए, बाकी पर निर्भरता को खत्म कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।